हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, सैटरडे और संडे का। तो ये सैटरडे मॉर्निंग का है और हम इस वजह से दोनों व्लॉग एक साथ डाल रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था एडिट करने का, तो इसीलिए नहीं डाल पाए। और बस सुबह चाय वाय पीने के बाद जो है कढ़ी गरम कर रहे थे क्योंकि एक दिन पहले कढ़ी जो बनी थी रात में, तो हस्बैंड ने बोला कि यही लेके जाएंगे। तो कढ़ी जो है बहुत अच्छी लगती है उनको, वो पुरानी चाहे जितनी भी कढ़ी हो जाए वो खाते हैं। तो बस फ्रीज़र जब खोला कुछ मसाले निकालने के लिए, तो देखा कि आइसक्रीम रखी और अभी तक अनटच है, तो अभी खुली भी नहीं है। तो आज इसको खोलेंगे, हम लोग खाएंगे आइसक्रीम को शाम के टाइम। तो बस जो है जल्दी से फटाफट कढ़ी और रोटी पैक कर दिया था लंच में और बाकी सारे काम निपटा दिए थे। और फिर हम भी आ गए थे कढ़ी रोटी खाने के लिए। और ये हमारा लंच नहीं है, ये हमारा नाश्ता है। अब सुबह जो है अब हम रोटी भी खाने लगे हैं सुबह नाश्ते में, क्योंकि जो कुछ नाश्ता हैवी होना चाहिए हमने देखा है। और अभी हम डाइटिंग पे भी चल रहे हैं, तो सुबह थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं, फिर बाद में जो है थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। और फिर रात में तो बिल्कुल भी अब खाना बंद कर दिया है। तो इस टाइप का कुछ रूटीन अभी फॉलो करना शुरू कर दिया है हमने कुछ दिन से। तो बस सुबह ये मॉर्निंग के टाइम में ही हमने जो है कढ़ी खा लिया था, कढ़ी रोटी हस्बैंड को देने के बाद। तो जी बस शाम हो गई थी और चाय बना के हम जा रहे थे छत पे। तो अभी इस समय 7 बजे थोड़ा ठंडा होता है, वरना 6 बजे तो बहुत धूप रहती छत पे, इसलिए 6 बजे नहीं आए थे, 7 बजे तक आए थे हम। तो जी बस बना लिए थे आलू फ्राई, क्योंकि पापा ने कहा था डिनर में आलू फ्राई खाएंगे। तो आजकल काफ़ी दिनों से वो यही खा रहे हैं। तो बस हम सब लोगों ने भी थोड़े थोड़े 2-2 आलू खा लिए थे। और हस्बैंड से पूछा था डिनर में क्या बनेगा, बट वो कह रहे हैं कि आज मत बनाओ, आज आराम कर लो थोड़ा सा, हम बाहर से कुछ ले आएंगे खाने के लिए। तो थोड़ा सा आराम मिल गया था कि हाँ आज डिनर नहीं बनाना है। और वो बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं कि एक एक कुछ दिन का गैप भी देना चाहिए, कंटिन्यू जो है नहीं काम करवाना चाहिए, डिनर वगैरह या लंच वगैरह ये सब। तो वो बीच बीच में ले आते हैं कुछ ना कुछ अलग बाहर से खाने का। और उनको भी बहुत शौक़ है बाहर का खाने का, जो चीज़ अच्छी होती है उसको ध्यान में रखते हैं कि अगली बार इसको यहाँ से लेकर के जाना है। तो जी आप देख सकते हैं कबाब पराठा और लाए थे सोया चाप। आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन कितना प्यारा सा है, और ये हस्बैंड ने ही हमें प्लेट बना के दिया है। तो मतलब उनको ये सब बहुत पसंद है हर जगह से। तो हम सब लोग एक ही जगह बैठ के खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने खा लिया था। और हस्बैंड जो मतलब आइसक्रीम आपको जो सुबह दिखाया था, तो उसको खोलने की बारी थी, उसको खोल लिया था हम लोगों ने। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी, मज़ा आ गया। और जी बस ये है संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग के व्लॉग की शुरुआत जो है बस अफरा तफरी में ही होती है। अक्सर आपने देखा होगा सुबह संडे की चाय जो है हम नहीं दिखा पाते हैं आपको,
क्योंकि चाय पीने का मौका ही नहीं मिलता है, बस इधर से उधर लंच की तैयारी करनी रहती है हस्बैंड के। तो बस लंच बॉक्स रेडी हो गया था, बनाई थी रोटी और आलू बड़ी की सब्ज़ी और रौसा भी बनाया था, और साथ में कढ़ी जो रखी थी उसको भी गर्म करके दे दिया, क्योंकि उनको कढ़ी बहुत पसंद है हस्बैंड को, तो वो खाली भी खा लेते हैं स्पून से, तो स्पून भी रख दिया था। और बस फिर हम भी आ गए थे, थोड़ी सी कढ़ी बच गई थी, कढ़ी और 2 रोटी, यह हमारा नाश्ता है सुबह का, तो अपने नाश्ते को करने के लिए और बस चले गए थे अपने अड्डे पर, यानी किचन में सारा काम निपटाने के लिए, क्योंकि बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे। हम आ गए थे थोड़ा हवा खाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और 2 मिनट भी अगर किचन में कोई खड़ा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत कोई पंखा चला दो, या तो एसी होना चाहिए किचन में, बट किचन में कहाँ एसी होता है। और पर वैसे खुला हुआ किचन है, बट फिर भी गर्मी तो है ही, क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी बाहर। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। हवा जब जैसे लू टाइप का चलने का जब टाइम होता है लू का, तब वो 3 बजे तक लू चलती है, बस हवा वही होती है। तो आप देख सकते हैं पुदीना कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी इसको पास से दिखाएंगे आपको, तब तक हम सी ऑफ कर देते हैं हस्बैंड को, वो अपना जा रहे थे ऑफिस। तो जी ये बस सुबह के 9 बज रहे हैं, और 9 बजे का आप देख सकते हैं कितना मंजर गर्म सा है, और कितनी गर्मी हो रही, धूप कितनी तेज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है 12-1 बज रहा है, बट ये 9 बजे का टाइम है। तो अजीब सी मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं चली, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। तो ऐसी गर्मी को कैसे कोई बर्दाश्त कर सके। और फ़ोन में फोरकास्ट दिखा रहा था कि 42 डिग्री है आज का जो तापमान है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप लोग भी घर के अंदर ही रहिए, कोशिश करिए धूप से बचने की। जो हेलमेट लगा लेते हैं जो गाड़ी में, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो उनके पीछे जो लोग बैठते हैं उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए गाड़ी के, क्योंकि उनको भी धूप से बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए हमें बहुत प्यारा लग रहा था ये पुदीने का पौधा, तो हम इसको हाथ में पकड़ रहे थे बार बार, और तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो कितने फ्रेश हैं, कितने ताज़े हैं, ये पुदीना बहुत ही प्यारा लग रहा है। इतने बड़ी बड़ी इसकी जो है पत्तियाँ निकली हैं, तो बस हमने सोचा कि इन सबको एक साथ कर दें, बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमारे घर में हर साल अपने आप पुदीना निकल आता है, आपने देखा होगा। और उसकी स्टेम हम देख रहे थे, ये रबड़ के पेड़ की स्टेम इतनी ज़्यादा मोटी है कि मतलब अनबिलीवेबल, एक छोटे से गमले में इतनी मोटी स्टेम निकल के आई है। तो जी बस काम वाम निपटाने के बाद जो है हम आ गए थे रूम में, बेडशीट चेंज करनी थी, आज थोड़े कपड़े भी धुलने थे। हस्बैंड के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, हालांकि सुबह भी धुले थे कपड़े, वो हमारे कपड़े थे, और अभी जो धुलने हैं वो हस्बैंड के कपड़े धुलने हैं, वो बहुत ढेर लग गया था। और संडे को ही जो है ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो बस बहुत ही संडे को जो दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता, सारा काम में निकल जाता है। तो बस ये सारे कपड़े एक पास करने के बाद जितने भी धुलने वाले हैं, तो आ गए थे किचन में रोटी वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि किचन का काम पहले ख़त्म करना था फटाफट से। तो रोटी सब्जी सब बन गया था, किचन भी साफ़ हो गया था, तो चल दिए थे हम छत पे। जो कपड़े सुबह के थे उन्हें उठाने के लिए, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है हमारे पास कपड़े फैलाने के लिए, तो पहले उन्हें उतार लाएंगे नीचे, उसके बाद दूसरे नए कपड़े धुलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सुबह हमने अपने कपड़े धुले थे, तो अभी ये थोड़े इसमें से कुछ सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे थे, तो जब तक के कपड़े धुलेंगे तब तक के वो सूख जाएंगे। और ये 2 कुर्ते हमारे रह गए थे, तो ये भी सूख जाएंगे, तब इनको उठा के ले जाएंगे, अलग अलग कर दिया है, जब तक के कपड़े धुल के लाएंगे दूसरे।
बस संडे का जो दिन रहता है बस ऊपर नीचे ये ऐसे ही रहता है हमारा। और जी बस हम हो गए थे थोड़ा रेडी काम वाम सब निपटाने के बाद, तो सोचा कि जो है बेडशीट डाल दें क्योंकि कपड़े वगैरह भी सब धुल दिए थे और छत पे फैला दिए थे, तो हम वो आपको नहीं दिखा पाए फैलाते वक्त क्योंकि हाथ गीला था, तो इसी वजह से तो आ गए थे रूम में सारे कपड़े धुलने के बाद बेडशीट बिछाने के लिए। तो ये बेडशीट इसी पिलो कवर से मैचिंग की है, ये थोड़ी सी बड़ी भी है और अलग अलग बेडशीट के अलग अलग साइज़ होते हैं। और जबकि डबल बेडशीट पहले वाली भी डबल थी और ये भी डबल है, बट साइज़ में बहुत फ़र्क था, ऊपर नीचे है काफ़ी ज़्यादा, बट ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती तो अच्छा रहता, इजी होता बिछाना, और बहुत ही मुश्किल काम है ये बेडशीट सही से अच्छे से बिछाना। आप देख सकते हैं जब बिछ जाती है तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगती है। तो हमें बेडशीट तरह तरह की बिछाना बहुत अच्छा लगता है और मतलब हमें ना सब कुछ सिस्टम से पसंद है, सब एकदम क्लियर हो, साफ़ हो और अच्छे से एकदम जैसे रहता है वैसे रहे, तो इसीलिए। और आ गए थे फिर खाना लेकर के, अभी खाना खाने की बारी थी हमारी। तो बस आलू बड़ी की सब्ज़ी हम थी, उसमें मिर्च कम था आज तो हमने मिर्च डाल लिया था अलग से, लाल वाली मिर्चें, और साथ में थी रौसा की सब्ज़ी जो बनाई थी वो भी थी। तो बस अपने खाने को एंजॉय कर लिया था और फिर हम चल दिए थे छत पे। तो जी बस हम आ गए थे, ये 1 बजे का टाइम है, दोपहर के 1 बज रहे थे और कपड़े पलटने के लिए हम आए थे छत पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही थी और कपड़े शायद सूख भी गए थे आधे, तो जो सूख गए थे उन्हें उठा लिया था और बाकियों को पलट दिया था। जीन्स वगैरह थोड़ा सा टफ़ होता है, सूखने में टाइम लगता है, बाकी कपड़े हल्के तो बहुत जल्दी सूख जाते, कॉटन के मोस्टली। और बगल में जो है भैंसें एंजॉय कर रही थी पानी को, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है ना, मतलब गर्मियों में पानी में पड़े रहो, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। तो ठीक है, हर किसी को भगवान ने सोच समझ के बनाया है। और आप देख सकते हैं अभी हवा चलने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी पत्ते हिल रहे हैं, बट धूप में कोई कमी नहीं है, धूप एकदम कंटिन्यू है। जबकि ऐसा लग रहा था कि सुबह की बारिश होगी, मौसम थोड़ा सा बदली टाइप का लग रहा था और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश हो ही जाएगी आज सुबह, बट बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। बट कहीं और सुना था कि बारिश हुई है हमारे लखनऊ में। तो आधे जीने पे तो हमारी धूप चली जाती है 1 बजे तक और आधे पे रहती है, क्योंकि अभी धूप का भी समझ लीजिए टाइम हमें पता चल गया है कि कितने बजे कहाँ तक रहती है, कहाँ तक नहीं रहती है। तो जैसे कि सारी ही हाउसवाइफ को पता होगा अपने घर की एक एक चीज़ के बारे में, वैसे ही हमें भी थोड़ा बहुत पता है। और बस आ गए थे रूम में जब नहीं रहते हैं तो थोड़ी सी छोटी वाली लाइट अभी जलाते हैं, जब बड़ी लाइट का काम होता है तो बड़ी जलाते हैं, क्योंकि लाइट ज़्यादा क्या मतलब जला के करें। और फिर इसके बाद जो है हमने इसको से रख दिया था सही से। ये हस्बैंड की जो है अलमारी है, अलमारी क्या एक तरीके से शेल्फ है, ये उनका ये पूरा डिपार्टमेंट है, तो इसी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। आप देख सकते हैं अभी पॉलीथीन ऊपर थी, बट वो निकालते हैं, कपड़े फेंक के चले जाते हैं, जैसे कि सारे ही लोगों की आदत होती है। तो बस हम भी इसको सही से रख देंगे एक एक करके। और वाइट कलर के कपड़ों में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वाइट कलर को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी इस पर धूल मिट्टी पड़ जाती है तो दिखाई देने लगता है, अलग से चमकने लगता है। तो वाइट के ऊपर हम रख देंगे, तो दूसरी टी शर्ट हमने रख दिया था जिससे कि वो गंदी ना हो। बस हो गया था हमारा काम। आप देख सकते हैं जीन्स को जीन्स की तरफ रख दिया था और बाकी की जीन्स जो छत पे फैली हुई हैं वो सूख जाएंगी तो उठा के उधर उसको भी रख देंगे।
बस तो बहुत गर्मी लग रही थी धूप से आने के बाद, तो हम ले आए थे आइसक्रीम दोबारा से खाने के लिए। मतलब जितनी हो उतनी कम ही, टूटी फ्रूटी है हमारा मतलब फेवरेट है, तो हस्बैंड यही लेकर के आते हैं हमेशा और हमें भी बहुत पसंद है। तो बस मम्मी को भी दिया और अपना भी लेकर आ गए। अभी पापा तो आजकल नहीं खाते हैं, ठंडा कहते हैं कि दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो नहीं खाते हैं आइसक्रीम, बट हम और मम्मी तो बहुत खाते हैं आइसक्रीम और पसंद भी है। तो ये वाला फ्लेवर आप लोग को पसंद है, किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टूटी फ्रूटी फ्लेवर है ये और ये ज़बरदस्त है, इसमें छोटी छोटी चेरी पड़ी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है और मुंह के नीचे आती है, दांत के नीचे, तो खाना अच्छा लगता है। ये चेरी अगर बंद में भी पड़ी रहती है तो बंद भी अच्छा लगता है, वैसे जो सॉफ्ट वाला होता है आप लोगों ने देखा होगा। तो जी बस शाम हो गई थी, शाम में आ गए थे अपनी चाय और दाल मोठ लेकर के और 2 बिस्किट भी ले लिए थे और बस अपने दाल मोठ को हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे मूंगफली के दाने भी पड़े हुए हैं बेसन के वो लगा करके। तो अच्छी दाल मोठ है, ठीक है। ये मिक्सचर है और कुछ हाँ हल्दीराम का मिक्सचर इस टाइप से कुछ होता है, तो ये वो वाली दाल मोठ है। तभी ये तो थोड़ी सी लाए थे टेस्ट करने के लिए, अगर टेस्ट अच्छा होगा तो इसको और मंगा लेंगे, वरना अभी तो ऐसे ही नहीं, इतनी खा के ख़त्म कर देंगे। तो जी बस बज गए थे 7 और आप देख सकते हैं अभी भी जो है रोशनी मतलब धूप है अच्छी खासी, आप देख सकते हैं 7 बजे पूरी तरीके से सूरज अस्त नहीं हुआ है और बस हम कपड़े उठा लेंगे क्योंकि बीच में पलट गए थे और अच्छे खासे सूख गए हैं ये। सारे कपड़ों को एक पास रख लिया था और जब जाने लगेंगे नीचे तब लेके जाएंगे, तब तक हम थोड़ा वॉक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अभी भी धूप है अच्छी खासी है, अभी सेट नहीं हुआ है। सनसेट जब हो जाता है तब उसके बाद ठंडा होना शुरू होता है। तो अभी सनसेट जो है उसका टाइम बहुत लेट हो गया है, 7:30 समथिंग हो गए, 7:37 समथिंग इस टाइप से। तो ये भी समझ लीजिए एक तरीके से सुबह 5 बजे ही तेज़ धूप हो जाती है। मतलब पहले तो हल्की हल्की से धूप निकलती थी, अब तो एक सीधे डायरेक्ट धूप निकल जाती है, तो ये बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है। तो अब देख सकते हैं अभी ये 7:30 हो गया है, 7:35 हो गया और ऐसा मौसम हो गया है और भी सनसेट होने लगा है धीरे धीरे। वो भी येलो है, अभी रेड भी नहीं है। तो बस अभी थोड़ा टहल लेंगे, एंजॉय कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब थोड़ी रात हो गई थी, 8 बजने वाला था, तब जाके अचानक से अंधेरा हो जाता है। तो 7:44 पे अंधेरा सा हो गया था, तो नीचे आ गए थे और बन कर रहे थे आलू फ्राई, क्योंकि पापा वही खाते हैं आलू फ्राई और डिनर में। और बनाई थी बाकी सबके लिए तहरी। तो जी बस यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यही हमारा संडे का रूटीन है, बहुत ही बिजी रहता है। तो जी बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।